आज हम श्रीमद् भागवत गीता के उन अनमोल उपदेशों की चर्चा करेंगे जिनमें जीवन का सार, सुख शांति का मार्ग और आगे बढ़ने की प्रेरणा निहित है। भगवान श्री कृष्ण के ये अमूल्य वचन हमारे जीवन को न केवल सकारात्मक दिशा देते हैं, बल्कि हर परेशानी का हल और मन की शांति भी प्रदान करते हैं। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति नियमित रूप से गीता के इन विचारों का पालन करता है, वह हर कार्य में सफलता पाता है और उसके मन को शांति प्राप्त होती है। श्रीमद् भागवत गीता को परम रहस्यमयी ग्रंथ माना गया है। इसके प्रत्येक शब्द में ऐसा ज्ञान समाहित है जो अन्यत्र दुर्लभ है। इसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रहित है और इसका ज्ञान इतना गूढ़ है कि निरंतर अभ्यास करते रहने पर भी इसका अंत नहीं मिलता। भगवान के गुण, कर्म, ज्ञान और तत्व का ऐसा व्यापक वर्णन भागवत गीता के अतिरिक्त अन्य किसी ग्रंथ में दुर्लभ है। गीता का हर शब्द सदुपदेश से भरा हुआ है और यह शास्त्रों का खजाना है। गीता का भली भांति ज्ञान हो जाए तो बाकी सभी शास्त्रों का तत्व अपने आप प्राप्त हो जाता है। तो आइए गीता के इस महान ज्ञान को समझने और जीवन में उतारने का संकल्प लें। गीता को अगर हम भगवान से भी उच्च स्थान दें तो यह कहना गलत नहीं होगा। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं गीता के आश्रय में रहता हूं, गीता ही मेरा सर्वोत्तम निवास है। तीनों लोकों का संचालन गीता के ज्ञान के आधार पर ही होता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों से स्पष्ट कहते हैं कि जो भी मनुष्य इस गीता रूपी ज्ञान का पालन करेगा, वह निश्चित रूप से मुक्ति का अधिकारी बनेगा। इतना ही नहीं, भगवान कहते हैं कि जो इस ज्ञान का अध्ययन करेगा, वह मुझे ज्ञान यज्ञ के रूप में पूजित करेगा। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि जो भक्त गीता का रहस्य और उसका ज्ञान लोगों में फैलाता है, उसका प्रचार करता है, वह मुझे सबसे प्रिय है। गीता संपूर्ण जीवन का दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति समाज में सबसे उच्च स्थान प्राप्त करता है। श्रीमद् भागवत गीता आधुनिक जीवन की चुनौतियों में उलझे मनुष्य को कर्मशील और सशक्त जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। यह एक ऐसी प्रेरणा का महासागर है जो हताशा में डूबे हुए मनुष्य को आशा और विश्वास से भर देती है। गीता हमें धर्म, कर्म और प्रेम का सही मर्म समझाती है और यह केवल इस जीवन के लिए ही नहीं, बल्कि मृत्यु के बाद के जीवन के लिए भी मार्गदर्शक मानी जाती है। गीता के इस दिव्य ज्ञान को समझने और इसे अपने जीवन में उतारने से व्यक्ति का जीवन सार्थक बनता है। यह ग्रंथ जीवन जीने की सही राह बताता है, जो हमें सही कर्म, सच्चा धर्म और पवित्र प्रेम की ओर प्रेरित करता है। श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्याय और 700 श्लोकों को सभी के लिए विस्तार से पढ़ना और समझना कठिन हो सकता है। इसलिए आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको गीता के हर एक अध्याय के मुख्य श्लोकों का सरल और विस्तृत अर्थ बताएंगे। इन विचारों को सुनने से आपको गीता का वास्तविक संदेश समझने में मदद मिलेगी। तो बिना देरी किए आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। भागवत गीता का पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग, जो एक गहरे मानसिक द्वंद्व से भरा हुआ है। इस अध्याय की शुरुआत होती है धृतराष्ट्र के सवाल से, जो संजय से जानना चाहते हैं कि धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए तैयार दोनों सेनाओं का क्या हाल है। धृतराष्ट्र पूछते हैं, कुरुक्षेत्र की इस धर्मभूमि में मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं? धृतराष्ट्र दृष्टिहीन थे, मगर उनका यह अंधापन केवल आंखों तक सीमित नहीं था। वह जानते थे कि उनके पुत्र धर्म के विरुद्ध खड़े हैं, लेकिन पुत्र मोह में उन्होंने शांति के बजाय युद्ध का मार्ग चुना। धृतराष्ट्र को इस बात का एहसास था कि श्री कृष्ण के साथ खड़े होने का अर्थ धर्म के साथ खड़ा होना है। फिर भी उन्होंने अपने मोह में अधर्म का समर्थन किया। हमारे जीवन में भी जब हम गलत कार्यों में लिप्त होते हैं, तो मन में कहीं न कहीं यह एहसास रहता है कि उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। धृतराष्ट्र के मन में जो चिंता और भय था, वह हमारे अपने जीवन की दुविधाओं को भी दर्शाता है। संजय, जो कि दिव्य दृष्टि के कारण युद्ध का आंखों देखा हाल दूर से ही देख सकते थे, धृतराष्ट्र को बताते हैं, हे राजन, दुर्योधन ने युद्ध भूमि में पांडवों की सेना की विशालता और उनकी चतुराई से बने युद्ध के व्यूह को देखकर अपने गुरु द्रोणाचार्य से इसकी चर्चा की है। दुर्योधन गुरु द्रोण से कहते हैं, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की सेना को देखिए,
इसे आपके शिष्य धृष्टद्युम्न ने बड़े कौशल से सजाकर व्यूह का आकार दिया है। इस युद्ध में भीम और अर्जुन जैसे कई वीर योद्धा शामिल हैं, जिनके समान साहसी धनुर्धर और योद्धा दुर्लभ हैं। यहां शेष योद्धाओं को पहचानिए। मेरी सेना में आप स्वयं, पितामह भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त के पुत्र भूरे श्रवा जैसे बलशाली योद्धा हैं। ये सभी योद्धा सदैव युद्ध में विजयी रहे हैं। दुर्योधन यह भी बताते हैं, हमारी सेना में अनेक योद्धा ऐसे भी हैं जो मेरे लिए अपने जीवन का बलिदान देने को तैयार हैं। वे अनेकों अस्त्र शस्त्रों से सज्जित हैं और युद्ध कला में निपुण हैं। इस प्रकार संजय ने धृतराष्ट्र को पांडवों और कौरवों की सेनाओं की शक्ति और उनके प्रमुख योद्धाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस प्रकार संजय ने धृतराष्ट्र को बताया कि हे राजन, दुर्योधन के मनोबल को बढ़ाने के लिए भीष्म पितामह ने सिंह के गर्जन की तरह अपनी शंखनाद से युद्ध क्षेत्र को गूंजा दिया। उनके इस शंखनाद से सभी योद्धाओं में उत्साह भर गया। इसके बाद कौरव सेना में अनेक शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग और सिंह जैसे बाजे बजने लगे, जिनकी ध्वनि अत्यंत भयंकर और रोमांचक थी। दूसरी ओर पांडव सेना में योगेश्वर श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने अपने अलौकिक शंख बजाए। श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख और भीमसेन ने पौंड्र नामक भयानक शंख से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इसके साथ ही युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख से युद्ध का बिगुल बजाया। पांडवों की ओर से काशी के राजा महारथी शिखंडी, राजा विराट, धृष्टद्युम्न, सात्यकी, राजा द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्रों और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु ने भी अपने अपने शंखों की ध्वनि से वातावरण को गुंजायमान कर दिया। इन सब की संयुक्त ध्वनि ने आकाश और पृथ्वी को कंपित कर दिया और कौरवों के दिलों में शोक और भय का संचार कर दिया। इसके बाद अर्जुन ने अपना धनुष उठाया और युद्ध के लिए तैयार होते हुए श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करें, ताकि मैं युद्ध क्षेत्र में एकत्रित योद्धाओं को देख सकूं। मैं उन सभी को देखना चाहता हूं जो इस युद्ध के लिए यहां आए हैं और जिनमें युद्ध करने की इच्छा है। साथ ही मैं उन सभी राजाओं को भी देखना चाहता हूं जो कौरवों के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन के पक्ष में युद्ध के लिए यहां एकत्रित हुए हैं। अर्जुन की इस विनती ने उनके मन की गंभीरता और युद्ध को लेकर उनके विचारों को प्रकट किया। संजय ने इस दृश्य को धृतराष्ट्र के सामने प्रस्तुत किया ताकि वह इस महायुद्ध का आरंभ समझ सके। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे महाराज, जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा तो कृष्ण, जो हृदय के सबसे गहरे भावों को जानने वाले हैं, उन्होंने अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, देखो, यहां पर युद्ध के लिए एकत्रित हुए इन सभी आदरणीय गुरुओं और परिजनों को देखो। अर्जुन ने दोनों पक्षों की सेना में अपने सभी संबंधियों को देखा। उसने अपने ताऊ चाचा, दादा परदादा, गुरुओं, मामा, भाई बांधवों, पुत्र पौत्रों और मित्रों को देखा। वहां अपने ससुराल पक्ष के संबंधी और शुभचिंतक भी उसे नजर आए। इन सभी अपने प्रियजनों और संबंधियों को युद्ध भूमि में देखकर अर्जुन का मन करुणा और शोक से भर गया। अर्जुन ने भावुक होकर श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, इन युद्ध के इच्छुक मित्रों और संबंधियों को देखकर मेरे शरीर के अंग कांपने लगे हैं। मेरा मुख सूख रहा है और हाथ से मेरा गांडीव धनुष छूटने लगा है। मेरी त्वचा भी जल रही है और मेरा मन विचलित हो उठा है, जिससे मैं अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूं। हे कृष्ण, मुझे यहां केवल अशुभ ही दिखाई दे रहा है। अर्जुन का मन दुख और दुविधा में डूब गया और वह इस भयंकर युद्ध के परिणामों को सोचते हुए हताश हो गया। उसकी व्यथा और करुणा ने उसे संकोच से भर दिया और वह युद्ध करने की क्षमता खोता हुआ दिखाई दिया। संजय के इन शब्दों से
धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि का दृश्य और अर्जुन की मानसिक स्थिति समझ में आई। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, मुझे अपने स्वजनों को मारने में कोई कल्याण नहीं दिखाई देता। न तो मैं विजय चाहता हूं, न ही राज्य और सुखों की लालसा है। हे गोविंद, ऐसे राज्य, सुख और जीवन का हमें क्या लाभ, जब जिनके साथ इन्हें भोगने की इच्छा होती है वे सभी हमारे प्रियजन यहां युद्ध भूमि में खड़े हैं। हमारे गुरुजन, परिवारजन, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर और अन्य संबंधी यहां जीवन के सभी सुखों को त्याग कर युद्ध के लिए तैयार हैं। हे मधुसूदन, मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, भले ही ये मुझे ही क्यों न मार डाले। तीनों लोकों के राज्य का भी प्रस्ताव हो तो भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहूंगा। फिर केवल पृथ्वी के लिए तो सोचने की बात ही नहीं है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने से हमें कौन सी खुशी मिलेगी? इनके प्राण लेने से तो हमें पाप ही लगेगा। हे माधव, इसलिए मुझे धृतराष्ट्र के पुत्रों को उनके मित्रों और संबंधियों के साथ मारना ठीक नहीं लगता। अपने ही कुटुंब का विनाश करके हम सुखी कैसे हो सकते हैं? भले ही लोभ के कारण ये लोग अपना विवेक खो चुके हैं और उन्हें कुल के नाश से होने वाले दोष दिखाई नहीं देते। मित्रों के साथ वैर में उन्हें कोई पाप नहीं दिखता। लेकिन हे जनार्दन, हम तो कुल के नाश से उत्पन्न दोषों को समझते हैं, इसलिए क्या हमें इस पाप से बचने का विचार नहीं करना चाहिए? अर्जुन की यह व्यथा उसकी करुणा और धर्म के प्रति उसके गहरे विचार को दर्शाती है। वह अपने प्रियजनों की रक्षा के लिए युद्ध से पीछे हटना चाहता है, क्योंकि उसे अपने कुल और धर्म के विनाश से उत्पन्न पाप का भय है। श्री कृष्ण को अर्जुन की यह दुविधा और पीड़ा भली भांति समझ में आती है। अर्जुन कहते हैं, कुल के नाश से हमारे सनातन धर्म और परंपरागत कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म के नाश से संपूर्ण कुल में अधर्म फैलने लगता है। हे कृष्ण, अधर्म बढ़ जाने पर कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। जब स्त्रियों में दूषित प्रवृत्तियां आ जाती हैं, तब अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। इन संतानों के दुष्कर्मों से कुल का पवित्र धर्म नष्ट हो जाता है और परिणाम स्वरूप कुल में नारकीय जीवन का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। ऐसे गिरते कुल के पूर्वजों का पतन हो जाता है, क्योंकि पिंडदान और जलदान जैसे संस्कार समाप्त हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो चुका है वे लोग अनिश्चित काल तक नरक भोगने के लिए बाध्य होते हैं। हम भी सुनते आए हैं कि कुल धर्म का नाश पाप का कारण बनता है। कितनी विडंबना की बात है कि हम सब समझदार होते हुए भी राज्य और सुख के लोभ में अपने ही प्रियजनों का संहार करने के पाप में लिप्त होने को तैयार हो गए हैं। अगर मुझे शस्त्र विहीन और बिना प्रतिरोध करने वाले पर भी धृतराष्ट्र के पुत्र शस्त्र उठाकर मारे तो यह मेरे लिए अधिक सम्मानजनक और श्रेयस्कर होगा। संजय कहते हैं, इस प्रकार शोक और संताप में डूबे मन के साथ अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपना धनुष बाण त्याग दिया और रथ के पिछले भाग में बैठ गए। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग समाप्त हुआ। अर्जुन की इस व्यथा में उसकी दुविधा, धर्म और कुल धर्म के प्रति गहरा सम्मान झलकता है। वह अपने ही प्रियजनों के विनाश की कल्पना से भयभीत होकर युद्ध के प्रति अनिच्छा व्यक्त करता है, जबकि श्री कृष्ण उसकी यह दुविधा हल करने के लिए मार्गदर्शन की तैयारी करते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, मैं इस युद्ध में अपने प्रियजनों को मारकर क्या प्राप्त करूंगा? मैं कैसे अपने ही गुरुजनों, परिवारजनों और मित्रों पर तीर चलाऊं, जो मेरे लिए अत्यंत सम्माननीय और प्रिय हैं? भले ही यह सभी मुझे मार डालें, लेकिन मैं इन्हें मारकर स्वर्ग या तीनों लोकों का राज्य भी प्राप्त करना नहीं चाहता। मुझे नहीं लगता कि ऐसा करने से मुझे कोई शांति या संतोष मिलेगा। अर्जुन की व्यथा सुनकर श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उसे उत्तर दिया, हे पार्थ, यह जो मोह और भय तेरे हृदय में उत्पन्न हो गया है, यह एक क्षणिक भ्रम है। यह मोह तुझे अपने कर्तव्य से दूर कर रहा है। एक वीर योद्धा और धर्म का पालन करने वाले के लिए यह शोक और मोह उचित नहीं है। धर्म का अनुसरण करने वाला कभी किसी प्राणी से भयभीत नहीं होता, बल्कि अपने कर्तव्य का निडर होकर पालन करता है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, जो नश्वर है उसका नाश निश्चित है और जो शाश्वत है वह अमर है। शरीर तो बदलते हैं, जैसे एक मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है,
वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है। इसीलिए अपने प्रियजनों के शरीर को लेकर शोक मत कर, क्योंकि आत्मा अजर अमर है। उसे न कोई मार सकता है, न कोई नष्ट कर सकता है। श्री कृष्ण के इन शब्दों से अर्जुन को यह एहसास होने लगा कि आत्मा अजर अमर है और जीवन मरण तो एक चक्र है जो चलता रहता है। उसे अपने मोह, शोक और भय को त्याग कर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अर्जुन अब धीरे धीरे इस सत्य को समझने लगा कि जीवन का सार आत्मा के ज्ञान में है और बाहरी रिश्ते, मोह माया सब समय के साथ बदलते रहते हैं। इसलिए उसे अपने धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर अडिग रहना चाहिए और बिना किसी भय के युद्ध करना चाहिए। अर्जुन अपने मन की असमंजसता और मोह को व्यक्त करते हुए श्री कृष्ण से कहते हैं, हे मधुसूदन, मैं कैसे बाणों से भीष्म पितामह और आचार्य द्रोण के विरुद्ध युद्ध कर सकता हूं? ये दोनों मेरे गुरु और पूजनीय हैं, जिनका आदर मेरे लिए सर्वोपरि है। अगर मैं इन पूजनीय गुरुओं का वध करके विजय प्राप्त भी कर लूं, तो भी मुझे केवल पाप और दुख ही मिलेगा। भला क्या ऐसा न्यायोचित होगा कि मैं अपने ही गुरुजनों का रक्त बहाकर अपने जीवन का निर्वाह करूं? इसके बजाय भिक्षा मांगकर गुजारा करना कहीं अधिक कल्याणकारी होगा। अर्जुन के विचारों में स्पष्टता नहीं है और वह श्री कृष्ण से मार्गदर्शन की कामना करते हुए कहते हैं, हे भगवान, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस स्थिति में युद्ध करना ठीक है या इससे बचना। हम यह भी नहीं जानते कि विजय किसकी होगी। हम उन्हें हराएंगे या वे हमें। यह सब मुझे अत्यंत क्लेशकारी लगता है। मैं जानता हूं कि जो सामने खड़े हैं वे मेरे अपने आत्मीय हैं, जिनके बिना मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं। मैं आपके चरणों में अपना शिष्य बनकर यह प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे इस भयंकर असमंजस और शोक से मुक्त होने का उपाय बताइए। अर्जुन आगे कहते हैं, मुझे न तो राज्य की भूख है और न ही किसी प्रकार के भोग की इच्छा। यदि मुझे संपूर्ण पृथ्वी का निष्कंटक राज्य मिल भी जाए या स्वर्ग के देवताओं का स्वामित्व भी मिल जाए, तो भी मेरे इस शोक को यह सब दूर नहीं कर सकता। मेरी इंद्रियां इस मोह और दुख में बंधी हुई हैं और मैं इनसे निकलने का उपाय नहीं देख पा रहा हूं। हे भगवान, कृपा कर मुझे उचित मार्ग दिखाइए। अर्जुन की इस विवशता को सुनकर श्री कृष्ण ने उसे धर्म और कर्तव्य का ज्ञान देने का निर्णय लिया, जिससे अर्जुन को अपने मोह और शोक से बाहर निकालकर सत्य और धर्म के मार्ग पर अग्रसर किया जा सके। अर्जुन अपने मन की दुविधा व्यक्त करते हुए कहते हैं, युद्ध में विजय प्राप्त कर लेने के बाद भले ही मैं पृथ्वी पर राज्य कर लूं या देवताओं का आधिपत्य प्राप्त कर लूं, लेकिन इनसे मेरे भीतर की वेदना दूर नहीं हो पाएगी। मेरी इंद्रियों में जो पीड़ा है वह इन सभी भौतिक सुखों से कभी शांत नहीं हो सकती। हे गोविंद, मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरी यह आंतरिक पीड़ा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, हे राजन, अर्जुन ने अपने मन की यह बात श्री कृष्ण के समक्ष रखते हुए कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा और फिर मौन हो गए। अर्जुन का मन शोक और दुविधा से भर गया था। इसे देख अंतर्यामी श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखकर मुस्कुराते हुए उसे संबोधित किया और बोले, हे अर्जुन, तू उन लोगों के लिए शोक कर रहा है जो शोक के योग्य नहीं है और पंडितों जैसे वचन कह रहा है, परंतु ज्ञानी व्यक्ति न तो मरे हुए लोगों के लिए शोक करते हैं न जीवित के लिए। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, ये कभी मत सोच कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था या ये राजा लोग नहीं थे। यह भी सत्य है कि आगे भी हम सबका अस्तित्व बना रहेगा। आत्मा अजर अमर है और यह सदा एक नए शरीर में प्रवेश करके अपना अस्तित्व बनाए रखती है। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा और जीवन के शाश्वत सत्य का ज्ञान दे रहे हैं, जिससे अर्जुन अपने मोह से मुक्त होकर धर्म का मार्ग अपना सके। जैसे आत्मा इस शरीर में बाल्यकाल, यौवन और वृद्धावस्था के अनुभव से गुजरती है, वैसे ही मृत्यु के पश्चात वह नए शरीर की प्राप्ति करती है। इस सत्य को जानने वाला धीर पुरुष मोहग्रस्त नहीं होता। श्री कृष्ण का यह कहने का अभिप्राय है कि बाल्यकाल, यौवन और वृद्धावस्था आत्मा के नहीं बल्कि शरीर के गुण हैं। आत्मा इन अवस्थाओं से अछूती रहती है। इसी प्रकार एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करना भी आत्मा की विशेषता नहीं बल्कि सूक्ष्म शरीर की प्रकृति है जो आत्मा में आरोपित होती है। इसलिए जो इस तत्व को समझते हैं वे मृत्यु का शोक नहीं करते।
ज्ञानी व्यक्ति समझता है कि आत्मा का शरीर से कोई स्थायी संबंध नहीं है और इसीलिए शोक करना उचित नहीं है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी, सुख दुख जैसे अनुभव इंद्रियों और विषयों के संयोग से उत्पन्न होते हैं जो नाशवान और क्षणभंगुर हैं।